अयोध्या में एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है। वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है और जैसे जैसे आहुतियां डाली जा रही हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिस समय अंतिम आहुति डालने लगे उस यज्ञ में से यज्ञ नारायण और आदेश दिया इस प्रसाद का वितरण अपनी रानियों के बीच में कर दिया जाए और उस प्रसाद को रानियों में बांटा गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं और धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और वो शुभ बेला भी आ गई जब प्रभु का प्रादुर्भाव होने वाला है। और तीनों ही रानियां समय आने पर सगर्भा हुई। बाबा कहते हैं इधर संपूर्ण प्रकृति में एक आनंद की लहर छा गई, सभी उछाले भरने लगी। हर अयोध्या की पवित्र भूमि स्वयं साक्षात भगवान का इंतजार, मैं भी धन्य हो जाऊंगी। बाबा कहते हैं प्रकृति तो ऐसे झूम रही, आज हर और आनंद की लहर है और जितने भी ऋषि मुनि गहन तपस्या में साधना में लीन हैं, बाबा कहते हैं वो अपनी समाधियों का परित्याग कर स्वयं सरयू प्रकाश हुआ और इस प्रकाश में साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हो गए। जैसे भगवान विष्णु प्रकट हुए इतना विशाल आकार है, इतने सुंदर रूप को देखकर मां गदगद हो गई। मां ने अपने दोनों नेत्र झट से बंद कर लिए और बाबा कहते हैं भीतर और बाहर दोनों में आज मां कौशल्या भगवान विष्णु का दर्शन कर रही है, विराट स्वरूप का दर्शन कर रही है। घंटा शंख नगारे बज रहे हैं और ऐसा रसास्वादन है, मां तो अपनी सुधि भुला मेरे सामने खड़े रहेंगे तो मैं आपको लाभ कैसे लगाऊंगी, तो इसके लिए तो आपको पुत्र बनना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु मुस्कुरा दिए, कहने लगे मां यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं अभी बालक हो जाता हूं। और उसी समय भगवान विष्णु ने क्या किया, छोटे से बाल रूप में आए। जैसे ही छोटे से आए तो मां तो प्रसन्न हो गई बालक को देखकर, क्योंकि वो बालक में ही प्रभु को देखना चाहते थे। तो प्रभु ने पुनः पूछा मां अब तो प्रसन्न हो ना, अब तो मैं आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए बालक में आ गया। जैसे ही मां ने ऐसा सुना, कहने लगे ना उनको अभी भी आप बालक नहीं करने हैं, क्योंकि जो छोटा सा बालक होता है वो आपकी उधर कर ही अपनी मां को प्रसन्नता देता है और बताता है कि वो आ गया है। प्रभु यदि आपका आगमन हुआ है तो आपको भी तो रुदन करना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो आनंद के सिंधु हैं, जिनके तुषार में आरती गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके हेड एंड फाउंडर गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हैं। और गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का जो ध्येय है विश्व में शांति और मानव में क्रांति, जो कि ब्रह्म ज्ञान से ही संभव है। और संस्थान आध्यात्मिक और सामाजिक संस्थान है। संस्थान की आध्यात्मिक जागृति के साथ साथ सामाजिक सुधार के लिए भी कार्यरत है। हम 9 सोशल प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं, जिसमें से ये जो कथा रखी गई है, आप जो ये भव्य कथा का आयोजन देख रहे हैं, श्री राम कथा, जो कि आज 17 जनवरी से 23 जनवरी 7 दिन का ये भव्य कार्यक्रम है। और 16 जनवरी को इसी कथा स्थल से भव्य मंगल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें लगभग 1100 बहनों ने अपने सर पर मंगल कलश धारण किया और नगर भ्रमण करते हुए वापस वो कथा स्थल पर पहुँचे, जिससे लोगों के भीतर कार्यक्रम की जागृति और भगवान श्री राम के प्रति रुचि को देखने को मिला। ये जो संस्थान है आध्यात्मिक और सामाजिक प्रकल्पों पर कार्य करता है। और इस समय में मैं आपको बताऊं, इस दिसंबर माह के अंदर संस्थान के द्वारा ऐसी ही 20 भव्य कथाओं का आयोजन भारत के अलग अलग क्षेत्रों में किया जा रहा है। जैसी भव्यता आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसी भव्यता से। और ये जो कथा है ये हमारा एक प्रकल्प है कामधेनु, जो देसी गौ संरक्षण और संवर्धन को समर्पित है, उस प्रकल्प को समर्पित है। क्योंकि गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि अध्यात्म किसी एक व्यक्ति या एक क्षेत्र पर कार्य नहीं करता है ना। अध्यात्म समाज के, देश के, राष्ट्र के हर एक क्षेत्र पे, हर एक वर्ग पर कार्य करता है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, संस्थान के जो प्रकल्प है अंतर्दृष्टि, जो नेत्रहीन और विकलांग लोगों के लिए
के लिए चलाया जाता है। अंतर्क्रांति जो बंदी सुधार कार्यक्रम है, देश की लगभग कई जेलों में संस्थान कार्य कर रहा है। गोद एक प्रकल्प है, नशा मुक्ति अभियान, जो आज युवाओं के अंदर हम देख रहे हैं कि वो नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं। उस नशे की गिरफ्त से उन्हें कैसे बाहर निकाला जाए और भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, हमारी जो आध्यात्मिक धुरी है उससे कैसे जोड़ा जाए, ऐसे 9 प्रकल्प हैं। और ये जो कथा है, इस कथा का प्रयोजन भी यही है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो मंच पर साधु समाज बैठे हैं, जो साध्वी बहनें बैठी हैं, सभी युवा हैं। आप यहाँ कार्यक्रम क्षेत्र में देख रहे होंगे कितने युवा जो कि सेवा कार्य में लगे हुए हैं निस्वार्थ भाव से, है ना। उनके अंदर ये जागृति कैसे आई? उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, है ना। क्योंकि गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं राम कौन है? राइट एक्शन मैन। राम इज़ अ राइट एक्शन मैन। और जब तक हम राम से जुड़ेंगे नहीं तो उस राइट एक्शन को जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे और अपने जीवन में उस राइट एक्शन को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस राम को, है ना, जो कण कण में रमण कर रहा है, उसे हम अपने भीतर में जाने, देखें। और यही प्रयोजन इस कथा का है, इस भव्यता का है कि जो यहाँ पे श्रद्धालु जन आ रहे हैं, जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, उनकी आस्था को पूर्णता मिले। वो ईश्वर संस्थानના સંસ્થાપક અને સંચાલક પરમ પૂજ્ય પરમ વંદનીય ગુરુદેવ શ્રી આશુતોષ મહારાજજી છે। તેમના શિષ્ય સ્વામી હૃદયેશાનંદ। ગુરુદેવ શ્રી આશુતોષ મહારાજજીની અસીમ અનુકંપા અને પ્રેરણાથી આપણા અમદાવાદ વિસ્તારમાં આ વિશિષ્ટ, વિલક્ષણ અને ભવ્ય શ્રી રામકથાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। આ કથા વિશિષ્ટ એટલા માટે છે કારણ કે મહાપુરુષોએ જે કથાઓ રચી એની પાછળ ઘણા બધા રહસ્યો હતા। એમાંના થોડાક રહસ્ય જ્યારે આપણે જાણીશું ત્યારે ખ્યાલ આવશે કે આ કથા શા માટે યોજવામાં આવી। પ્રભુની કથા માત્ર કથા નથી, ઇતિહાસનું પાત્ર નથી, એ પાત્રની પાછળ છુપાયેલું રહસ્ય છે। આ કથા તો આપણે ઘણા દ્વારા સાંભળીએ છીએ, ઘણા કથા વાચકો કથા કરે છે, એ ભગવાનની લીલાઓ તો કહે જ છે, પણ એની પાછળ જે રહસ્ય છુપાયેલું છે એ જાણવાનું છે।